आज हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। पहले लेक्चर्स में हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या है रैशनल नंबर्स? द नंबर्स वेयर p and q are integers where q is not equal to 0 are called rational numbers। यहाँ हमने देखा था p और q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और ये q 0 नहीं होना चाहिए, और हमने इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और प्रैक्टिस से भी सॉल्व किए जो है रैशनल नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा इजी इर्रेशनल नंबर्स की ही डेफिनेशन है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स है। समझ में एक बात? इर्रेशनल नंबर्स हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज इर्रेशनल नंबर √2, ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है देखते हैं पहले। √2 अब p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे अगर इसको, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं √2/1। ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में रूट नहीं आता है, इसीलिए √2 ये इर्रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 ये सब इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। हमने ये भी देखा था कि रैशनल नंबर्स को हम लोग लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि 0.3/2। हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने एक ऐसे लाइन लिया था जहाँ ये 0 था, यहाँ -1, -2 और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और हम लोग ऐसे पॉइंट्स 3/2, 2/2 या 4/2 ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिनोट कर सकते थे। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स में √2, ये जैसे एग्जाम्पल्स है √2, √3, √5, √7, ये हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शो द नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। हमने जैसे रैशनल नंबर्स को इजीली प्लॉट किया था, वैसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को इजीली नहीं प्लॉट कर सकते, या हमको इजीली √2 नहीं मिल सकता। इतनी आसान नहीं है इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट करना। सो पहले हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को लाइन पर या प्लॉट कैसे करते हैं। इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी एक मदद इसकी, किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की। बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको अपना फ्रेंड बना लो, क्योंकि 8, 9, 10 सब इसी के बेसिस पर आने वाला है। सो इसको अपना फ्रेंड बना लो। इसकी हेल्प से ही हम लोग प्लॉट कर सकते हैं √2 को या √3 को, या फिर ये सब भी बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। सो √2 हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ये राइट एंगल सॉरी, ये परपेंडिकुलर लाइन BC परपेंडिकुलर लाइन है, राइट? AB it is 1 centimeter, BC this is also a 1 centimeter। AB and BC, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमको? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, राइट? यही बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसमें ये वैल्यूज डालकर देखेंगे। हाइपोटेनियस कौन सा है? यहाँ पर जो बड़ा रहता है लाइन या परपेंडिकुलर के जो अपोजिट रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है। सो कौन सा हाइपोटेनियस है? AC। सो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। नाउ साइड, ये साइड इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, और ये हाइपोटेनियस। सो यहाँ देखेंगे हम लोग AB स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2। ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया है। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ आएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू √2। सो हाइपोटेनियस हमारा क्या निकला है? यहाँ AC निकला है हमारा √2। दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकाल लिए तो AC इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ अब आगे देखेंगे कि √2 को ऐसे लाइन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। रूलर। सो बी रेडी विथ कंपास, पेंसिल एंड रूलर एंड पेंसिल। शो √2 ऑन नंबर लाइन। पहले हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। अब हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया था वहां पर √2, पिछले इसमें देखा था हमने AC इज इक्वल टू √2। अब हमें ये AC यानी हाइपोटेन्यूज √2 को प्लॉट करना है लाइन पर। सो 0 से 1 ये हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। सो 1 ये 1 यूनिट, और यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। यस राइट। अब ये परपेंडिकुलर हो गई है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन। ये भी 1 सेंटीमीटर की राइट। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। मेरा बराबर आ नहीं रहा है, आपको स्केल या रूलर से करना है तो आपका बराबर आ जाएगा। सो यहाँ मैं पॉइंट्स दे दूंगी A, दिस इज B एंड दिस इज C। हमने ये हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है AC इज इक्वल टू √2। अब हमें √2 को प्लॉट करना है इस लाइन पर। तो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? यहाँ कंपास रखेंगे राइट, यहाँ कंपास रखेंगे, इस साइड से पेंसिल होगी यहाँ पर, और ये आर्क ऐसे जाएगा राइट। ये आर्क ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ आएगा। तो ये क्या आएगा, जो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए नीचे आएगा, ये हमारा पॉइंट √2 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे √2। ये है पॉइंट, या बोल सकते हैं नंबर √2 राइट। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ उस साइड से पेंसिल और राइट, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आर्क बना बनाकर यहाँ आएगा हमारा पॉइंट √2। ओके, हम यहाँ पर डायरेक्टली एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से राइट। √2 जहाँ आता है वहां पर ऐसे √2 राइट। अब AC अगर √2 आता है, यहाँ पर ये √2 की जगह एक पॉइंट दे देंगे हम लोग D पॉइंट। अगर AC √2 है तो फिर AD क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है, यहाँ से आप ड्रॉ किए तो सेम डिस्टेंस AC और ये AD। सो AD इज इक्वल टू √2। इर्रेशनल नंबर्स भी लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7। ये बहुत सारे हम लोग ऐसे ही, बस हमें हमारे हाइपोटेनियस थ्योरम को फ्रेंड बनाकर चलना पड़ता है यहाँ पर, या बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग इस इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं।